Hello students, in this video we will see 2 to 3 questions on audit report and maintenance of books of accounts. So we'll start with audit report. बेसिक एलिमेंट्स मतलब जब भी आप रिपोर्ट बना रहे हो, सो एक ऑडिट रिपोर्ट बनाने में उसमें क्या बेसिक सी चीज़ें हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं वो जो होनी चाहिए. सो फर्स्ट इज़ टाइटल. कोई भी रिपोर्ट हो पहले उस पर तो टाइटल होना चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ऑडिटर्स रिपोर्ट. सेकेंड, एड्रेसी. एड्रेसी मतलब आप किसको, ये जो मीटिंग आप रख रहे हो या फिर जो रिपोर्ट आप बना रहे हो उसमें आप किसको एड्रेस कर रहे हो. शेयर होल्डर्स को एड्रेस कर रहे हो. फॉर एग्जांपल इन द कंपनी द एड्रेसी आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. तो आप किसको एड्रेस कर रहे हो तो वो एड्रेसी कहा गया है. देन आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखोगे, मतलब पैराग्राफ में जहाँ पे आप बैकग्राउंड बताओगे कि दिस मीटिंग और इट इज वॉज रिलेटिंग टू सो एंड सो मैटर्स. एक इंट्रोडक्शन दोगे. उसके बाद आप स्कोप ऑफ पैराग्राफ. इस स्कोप पैराग्राफ में क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी होंगे ना, जो कैरी करेंगे टू टू गेट ए ट्रू एंड फेयर व्यू, वो मेंशन होगा. फिर एक आएगा ओपिनियन पैराग्राफ. द नेम इटसेल्फ इज ओपिनियन. तो इसमें ऑडिटर अपना एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन टू गेट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देन एक आएगा मैटर पैराग्राफ. अभी जो टॉपिक के लिए ये पूरा ऑडिट रिपोर्ट बन रहा है, द टॉपिक विच इज़ टू बी डिस्कस्ड, उसकी डिटेल्स आएगी मैटर पैराग्राफ में. फिर आएगा डेट ऑफ सिग्नेचर. इट इज़ द एक्चुअल डेट ऑन विच द ऑडिटर साइंस द ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट आगे बढ़ ही नहीं सकता, अप्रूव हो ही नहीं सकता विदाउट ऑडिटर्स सिग्नेचर. And not only signature, he has to disclose the place of where he's signing. He's from signing from Mumbai, so you have to put it in Mumbai. Or is he signing from Delhi, then you would have to put Delhi. Okay. Then signature on the report. Then report can be signed either by individual or by the firm. Individual होगा तो खुद अपना साइन डालेगा with membership number. फर्म होगा तो फर्म अपना एंगेजमेंट पार्टनर जो भी अंदर होगा वहाँ का जो पर्सन हैंडल कर रहा है साइनिंग अथॉरिटी, तो वो पर्सन साइन करेगा, तो वो मेंशन होगा. सो ये थे बेसिक एलिमेंट्स टू फ्रेम ऑडिट रिपोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और कैन से मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या होता है, पहली बात तो आप ये जान लीजिए. उसमें जो मनी रिसीव्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं, सेल्स एंड परचेजेस होते हैं, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी होते हैं, आइटम्स ऑफ ईच कॉस्ट है वो मेंशन होता है. तो सारी चीज़ों का एक पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इकट्ठा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है उसे कहते हैं. तो उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है जो अपने को ट्रू एंड फेयर व्यू दे. और उसमें सारी एंट्री डबल एंट्री सिस्टम हो रही है कि नहीं, अक्रूअल बेसिस, यानी कि इंटरेस्ट अगर कुछ अक्रू है तो वो एवरी मंथ या फिर एवरी क्वार्टरली या फिर 6 मंथली जो भी है वो भी प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जा रहा है कि नहीं. तो पहले तो प्रिपरेशन आप करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का. आफ्टर दैट प्रिपरेशन आप चेक करोगे मेंटेन हो रहे कि नहीं बुक्स. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड्स टू बी मेंटेन प्रॉपरली, एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ आपको मेंटेन करनी है. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करनी है. अगर आपके पास बैकअप अवेलेबल है तो बैकअप आप ऑनलाइन का भी रखो, ऑफलाइन का भी रखो. एंड ऑनलाइन में रख रहे हो तो आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसकी लिंक दे रहे हो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए. एंड स्टोरेज, रिट्रीवल, डिस्प्ले और प्रिंट आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की भी आप अवेबिलिटी बना के रखो, विच इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट. अगर ब्रांच ऑफिस से आप कुछ रिकॉर्ड्स लेके आ रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेक श्योर करो कि वो अल्टर नहीं किए या फिर चेंजेस नहीं किए गए, उसको जैसा है उसको वैसा ही रहने दे. एंड आप उस पर सिर्फ गो थ्रू करो कि इसमें क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या नहीं है. फिर आ जाओ लोकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. आप कॉलेज, एक सेकेंड. हाँ, फिर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप एक डेफिनेटली एक डेजिग्नेटेड लोकेशन होगा. फॉर एग्जांपल इन कॉलेज आप अगर जाते हो तो लाइब्रेरी में बुक्स एक तरीके से प्रॉपरली लगाई हुई रहती है, प्रॉपर सेक्शनाइज वाइज, तो सेक्शन वाइज रखी रहती है. तो सेम वही वाइज आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आपको उसी तरह ही आपको एक प्रॉपर प्लेस में, डेजिग्नेटेड प्लेस में रखनी है. एंड अगर आपको बाई चांस उसको चेंज करनी तो आप इतना ईजिली नहीं कर सकते, आपको 7 डेज़ की नोटिस फाइल करने की पड़ेगी विद द परमिशन ऑफ बोर्ड. तब जाके आप उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते हो. और इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको प्रिजर्व कब तक करना है, आपको प्रिजर्व मिनिमम 8 ईयर्स के लिए करना है. बट बाई चांस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि नहीं आपको 10 साल के लिए करना पड़ेगा या 12 साल के लिए करना पड़ेगा रिकॉर्ड मेंटेन, तो आपको रखना पड़ेगा. बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व हो गया तो इट इज़ कंपलसरी टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर दैट पीरियड. फिर आ जाओ इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब जब भी प्रिपेयर हुए हैं
अब उसको देखने जा रहे हो तो ऑडिटर को अलाउ करना चाहिए कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सके। नॉट ओनली दैट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोगों को भी कभी कभार बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखनी होती है, तो मेक श्योर कि उनको भी आप अलाउ कर रहे हो बुक्स देखने के लिए। इट इज़ ईजिली एक्सेसिबल टू देम एंड इट इज़ ऑल्सो अलाउड कि अगर वो अपने डायरेक्टर के पावर होल्डर्स यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट को किसी को बोले कि जाओ मेरे बिहाफ पे तो बुक्स वहाँ से लेकर आ, मुझे रीड करनी है, तो उनको अलाउ करना चाहिए कि दैट यू कैन रीड दिस बुक्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर योर कन्वीनियंस। और अगर कुछ नोटिस वगैरह पब्लिश की है और उसमें पर्सनस का नेम लिखा हुआ है, तो वो पर्सन को, डेजिग्नेटेड पर्सन को भी अलाउ कर देना चाहिए कि बुक्स जाके तू रीड कर, बिकॉज वो पर्सन का नोटिस में नाम है कि ये पर्सन इंस्पेक्ट करने आएगा, तो उसको भी अलाउ करना है। पर्सनस रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स और CEO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और एनी अदर पर्सन चार्ज बाय द बोर्ड। मतलब जो पर्सन वो काम के लिए अगर डिजिग्नेटेड पर्सन है तो उसको इन्वॉल्व करना है और वो पर्सन को अलाउ करना है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीड करे। ऐसा नहीं कि अगर वो पर्सन नाम नहीं लिखा हुआ है तो उसको नहीं करना है, नहीं, अगर वो पर्सन वो काम में इन्वॉल्व है फ्रॉम डे वन तो उसको भी आपको बुक्स रेफर करनी पड़ेगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।